कई कई दिन तो बहुत हालात ख़राब होते थे हमारे। एक दिन हांडी बनाना, 3 दिन खाना। मेरी भी ये हसरत होती थी कि मेरे बच्चे भी ताज़ा खाएं। मेरे ससुराल वालों ने ये तक भी कह दिया था कि हम आपकी इद्दत नहीं पूरी करवा सकते, आप जा सकती हो। और कहती थी, फिर ये भी कहती थी, अल्लाह मियां मेरे लिए रात ना हो। लोगों ने बातें भी बनाई, अपनों ने भी बनाई। अब ये इसने शादी कर लेनी, ये जवान है, लोगों के रिश्ते भी है, लेकिन मैंने उन्हें कहा मेरी दुकान पे ना आया करो, शादी का प्रपोजल लेके बिल्कुल ना आओ। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। आज हम आए हैं मॉडल बाज़ार टाउनशिप में। मॉडल बाज़ार टाउनशिप में आपको ऐसा आकर लगता है कि शायद आप यूरोप में किसी बाज़ार में मौजूद हैं। इस बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर किराया सिर्फ 5,000 रुपये है और यहाँ पर जितने भी बिल के अखराजात हैं वो ये जो बाज़ार है उसके ऑनर्स उठाते हैं। इसके अलावा ये सेफ़ प्लेस है, स्पेशली ख़वातीन के लिए। जो खातून बिज़नेस शुरू करना चाहती है वो यहाँ पर मॉडल टाउन बाज़ार में अपना बिज़नेस शुरू कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो अपनी लाइफ में वाकई इंस्पिरेशन है उन तमाम तर ख़वातीन की जो हिम्मत हार जाती हैं और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाती हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपको इस खातून से। बच्चों को पालने के लिए एक कपड़ों की शॉप खोली, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खानेवाल की रहने वाली थी, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनको लाहौर आना पड़ा। वो सब कुछ क्या था, इनकी क्या स्टोरी थी, वो हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सादी, मुझे पहले ये बताइएगा कि खानेवाल से लाहौर शिफ्ट होना क्या वजह बनी कि आप खानेवाल छोड़कर यहाँ पर आईं? खानेवाल में ये है कि उधर रोज़गार कम है। लेडीज़ के हिसाब से बहुत मुश्किल है, उधर लेडीज़ का काम करना बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों की तरह तरह की नज़रें होती हैं, तो इसमें फिर मैं फेस नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे ये है कि इधर सिक्योरिटी है, हर चीज़ अच्छी है, मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ पे लेडीज़ का लिए ना बहुत बेहतर है। अच्छा, मैं लोगों को बताती जाऊँ कि सादिया के शौहर जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और इनके 4 बच्चे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी सादिया के सर पर ही है। तो सादी, मुझे ये बताइएगा कि आपके शौहर का जो इंतकाल था वो कितने साल पहले हुआ? मेरे शौहर का इंतकाल जो है ना डेढ़ पौने 2 साल हो गए हैं। तो पहले मैंने इधर वो बनाया था, सिलाई सेंटर बनाया था। सिलाई सेंटर से फिर होता था कि गुजारा नहीं होता था घर का। मेरा घर भी किराए पे है और दुकान भी किराए पे है, 4 बच्चे हैं मेरे। फिर हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गई थी। फिर मैंने अपने बाबा से बोला कि मेरे से नहीं होता कुछ भी, ना मैनेज नहीं हो रहा, ख़र्चा नहीं पूरा होता था। तो कई कई दिन तो बहुत हालात ख़राब होते थे हमारे। तो एक दिन हांडी बनाना, 3 दिन खाना, फिर वो बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी भी ये हसरत होती थी कि मेरे बच्चे भी ताज़ा खाएँ, ताज़ा हर चीज़ वो करें। तो फिर मैंने बाबा से बोला, बाबा ने मेरी हेल्प की। तो फिर मैंने ये कपड़ों की शॉप बनाई। कुछ मेरे पास भी पैसे थे, कुछ एक दो ने और भी मेरी मदद की, तो मैंने अपना ये काम किया और अल्लाह पाक ने मेरी सुनी और मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ। सादी, आपके बच्चे कितने साल के? मेरा बच्चा एक 13 साल का है, एक 10 साल का है, एक है 8 साल का और एक 6 साल का है। तो आपके ससुराल वालों में से किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली? एक मेरी नंद है, वो बहुत अच्छी है, उन्होंने किया पहले ना। अब वो आपको पता है हर कोई किसी के हालात अपने हैं। दूसरा, ससुराल वालों ने किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। मेरे ससुराल वालों ने ये तक भी कह दिया था कि हम आपकी इद्दत नहीं पूरी करवा सकते, आप जा सकती हो। तो मैंने अपनी इद्दत के 7 दिन हुए थे, मेरे शौहर की डेथ हुई, तो मैंने 8-9 जो दिन होते वो करवा के फिर मैं यहाँ पे आ गई। और चादर ओढ़ के जैसे पर्दा करती हैं इद्दत के दिनों में, तो फिर मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं देखा। फिर मैंने ये नहीं देखा इद्दत कैसी होती है, क्या होता क्या नहीं होता। मैंने फिर यही देखा कि मैंने अपने बच्चों के लिए कमाना है और इनको पालना है। आप बहुत बाहिम्मत खातून हैं, आपको पता, आप इंस्पिरेशन हैं। आप रोइना बहुत स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि आपने एटलीस्ट किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आपने किसी से मांगा नहीं। लेकिन आई नो बीइंग ए वुमेन, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आप एक इंसान इमोशनली इतना डैमेज था कि उसका शौहर इंतकाल कर गया और उसके बाद उसको इद्दत में दूसरे शहर आना पड़ा और काम करना पड़ा। इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे बताइएगा कि मेरे लिए वो दिन बहुत मुश्किल थे। रात को नींद नहीं आती थी मुझे। जब रात को उठ के देखती थी, अल्लाह मियाँ सुबह कब हो गई, और कहती थी, फिर ये भी कहती थी, अल्लाह मियाँ मेरे लिए रात ना हो। आप अपने बच्चों के लिए हैं, आप एक इंस्पिरेशन हैं।
सादिया जैसी मेरे ख्याल से ख़वातीन अभी भी हमारे मुल्क में हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो ये बताती हैं कि अल्लाह ताला ने सादिया औरत को वाकई बहुत मजबूत बनाया है। ऐसा है? ये है कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत मजबूत बनाया। अगर औरत की जगह मर्द हो तो कब की शादी कर ले। हाँ, ऐसा होता है, मैंने बहुत कुछ देखा है ऐसा कि औरत अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लेती है, अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगा देती है। और मर्द जो होता है वो पता नहीं किस चीज़ की उसको हफस होती है कि वो कहता बस दूसरी शादी कर लूँ, मेरे से बच्चे नहीं संभाले जाते, हालांकि वो भी माँ बाप बन के। आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको नहीं कहा गया कि आप भी दूसरी शादी कर लें? मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, लोगों ने बातें भी बनाई, अपनों ने भी बनाई, अब ये इसने शादी कर लेनी, ये जवान है, ये ऐसे है। मैंने बहुत कुछ सहा, लोगों के रिश्ते भी है, लेकिन मैंने उन्हें कहा मेरी दुकान पे ना आया करो, मेरे लिए ख़ास तौर पे शादी का प्रपोज़ल लेके बिल्कुल ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम लगा दी है। अब मेरा भी दिल करता है मेरे बच्चे कुछ बन जाएं, कुछ इस काबिल हो जाएं कि बाद में लोग मेरे बच्चों पे फ़ख्र करें या मेरे ऊपर फ़ख्र करें। आज जो लोग बातें बना रहे हैं, कल को वही मुझे इन नज़रों से देखे कि ये वो माँ थी जिन्होंने माँ बन के और बाप बनकर पाला, और मुझे यही फ़ख्र होगा बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह आपको और हिम्मत दे। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत सी ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है सादिया, और आपको देखकर बहुत सी ख़वातीन को यकीन करें हिम्मत मिलेगी। जैसे आपने बोला कि आप अपने बच्चों की ख़ुद कफ़ालत कर रही हैं और सब कुछ आप ख़ुद मैनेज करती हैं। अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो क्या वो मदद कर सकता है आपकी? हाँ जी, मैं चाहूँगी कि मेरी थोड़ी इतनी मदद कर दें कि ना मैं थोड़ा और अपना एक्स्ट्रा इधर बिज़नेस थोड़ा कर सकूँ, तो थोड़ी वैरायटी और रख सकूँगी, मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकूँ। मेरा भी दिल करता है मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूँ, वो भी अच्छा पहने, अच्छा खाएं। तो घर भी किराए पे है, दुकान भी, और बच्चों की फ़ीसें, हर चीज़ अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो हालात आ गए हैं ना, इन हालातों में थोड़ी बहुत मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गई है, बल्कि बहुत ज़्यादा होगी। फिर भी हिम्मत रखती हूँ, हौसला रखती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए जीना है। आपको लिटरली मुझे आपको देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है, हिम्मत मिल रही है कि आप इतनी बाहिम्मत खातून हैं। आप दिन में कितना फिर भी अर्न कर लेती हैं? पहले तो सही था, जब से कोरोना हुआ ना तब से हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। दुनिया बहुत बाहर निकलना बहुत कम हो गई है, और हालात ऐसे आ गए हैं जो 3000 का सूट है वो 1000 रुपये में मांगती हैं, तो मैनेज करना हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गया। सादिया, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी उन तमाम तर लोगों से जो हेल्प करना चाहते हैं सादिया कि आप कमेंट्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं, हम आपका रब्ता सादिया से करवा देंगे। एंड वी विल ट्राई कि हम सादिया का कॉन्टैक्ट आपको डायरेक्ट दे दें ताकि आप सादिया की हेल्प कर सकें। एंड पर सादिया, जितने भी देखने वाले हैं, जितनी माएँ हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी, आप हिम्मत ना हारें, बाहर निकलें, काम करें। बल्कि अब तो घरों में बहुत बहुत काम मिलता है करने के लिए, आप काम करो, हिम्मत ना हारो। अगर हिम्मत हार गए तो फिर डट के मुकाबला नहीं कर सकोगे। मैं कह रही डट के मुकाबला करो, हिम्मत करो और बाहर निकलो और सबके सामने आओ कि हमने कुछ बन के दिखाया। डरना नहीं है, लड़ना है, यही सादिया का पैगाम है। आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।